हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल घोस्टी के प्रोडक्शंस पे। तो आज मैं दोबारा से बात करने वाला हूँ अपनी प्रोडक्ट फ्लो की सीरीज़ के बारे में। उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है APIs। APIs होती क्या? APIs की फुल फॉर्म तो हम सभी ने सुनी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती करती क्या है। ठीक है, तो API असल में एक तरह का मिडल होता है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करता है कि दो चीज़ें मशीन भी हो सकती है या इनमें से एक इंसान हो सकता है, दूसरा मशीन हो सकती है। ठीक है, तो API डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। API का जो स्ट्रक्चर है वो एक URL की तरह ही होता है, बल्कि URL और API बिल्कुल में ज़्यादा अंतर नहीं होता दिखने में, मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है API और URL का। ठीक है, तो API की ज़रूरत क्या, API है की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और API क्या है, ये बहुत अच्छे से मैं तब आपकी समझ आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक AI सॉफ्टवेयर बनाया, ML सॉफ्टवेयर आपने बनाया, जिसके ज़रिए आप वेदर की प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कल वेदर कैसा रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, ये आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं इसे कैपिटलाइज करूँ, उसके ज़रिए पैसा कमाऊँ। अब अगर आप ये सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बेचने लग गए कि इतना पैसा लो और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देखो, ठीक है, तो इससे होगा कि सोर्स कोड तो उनके हाथ लग गया, पायरेसी हो सकती है, चीज़ें पायरेटेड हो सकती हैं उनके। जैसे अडोबी प्रीमियर प्रो आप देखते हैं, अडोबी आफ्टर इफेक्ट देखते हैं, उनकी पायरेटेड कॉपीज़ बन जाती है, डाविंची रिजॉल्व उनकी पायरेटेड कॉपीज़ बन जाती है। ठीक है, फिल्मोरा इनकी पायरेटेड कॉपीज़ बन जाती है। तो अगर मैं इस सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे रख के कहने लगे कि डाउनलोड करो और यूज़ करो और पैसे दो, तो फिर तो लोगों के हाथ सोर्स कोड लग जाएगा और फिर वो पायरेटेड वर्जन चलते रहेंगे, वो पैसे देंगे नहीं। तो मैं ऐसा क्यों करूँ? तो इसके लिए API कॉन्सेप्ट होता है। API ये है कि मैंने उस सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर्स के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने सर्वर्स के ऊपर रन कर रखा है, वो वहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक URL दे देता हूँ और आप उस URL के ज़रिए, ठीक है, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और आप उस URL के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं उससे। ठीक है, आप URL के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और उसे इनपुट दे सकते हैं कि मुझे बताओ मुंबई का वेदर कैसा होगा, मुझे बताओ पुणे का वेदर कैसा होगा, मुझे बताओ दिल्ली का वेदर कैसा होगा, मुझे बताओ गुड़गांव हरियाणा का वेदर कैसा होगा। ठीक है, तो मुझे ये बनाओ, मैं उसे इनपुट देता हूँ और मुझे आउटपुट देता है। तो ये सब हो पाता है APIs की मदद से। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसे सर्वर्स पर रन करा रखा है। ठीक है, और मैं एक URL दे दे रहा हूँ एक, और वो URL क्या है, वो एक तरह की API की। ठीक है, कि जब आप इस API को अपने ब्राउज़र पे रखकर एंटर मारोगे, रिक्वेस्ट मारोगे, तो आप डेटा आप मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे सॉफ्टवेयर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप एंटर कर सकते, डेटा दे सकते हैं कि मुंबई का वेदर बताओ, वो आपको मुंबई का वेदर देगा। ठीक है, और प्लस इस API को यूज़ करने के लिए मैं चार्ज करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ बिना अपने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड शेयर करें। तो ये API देती है। ठीक है, तो अब API होती कैसी? API का स्ट्रक्चर API दिखती URL की तरह, जैसे www.google.com है, वैसे ही एक फेमस API है, डेवलपर्स इसे यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे OpenAI की अपनी अलग API, वैसे एक API बहुत फेमस JSONPlaceholder.org। ठीक है, ये API है। ठीक है, अब API को समझने के लिए समझता हूँ कि API करती क्या है। तो ये JSON प्लेसहोल्डर की टेस्टिंग के लिए एक API है कि यूज़र समझ सके, टेस्ट कर सके। JSONPlaceholder.org बहुत फेमस API है, डेवलपर्स इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल API है कि जब नए डेवलपर्स आते हैं, नए वेब डेवलपर्स आते हैं, तो वो सीख सके API के लिए, इसलिए इसे बनाया गया है। तो नाम से भी समझ आता है .org। तो JSON प्लेसहोल्डर तो क्या कहते हैं, डोमेन नेम है, और .org क्या है, उसका एक्सटेंशन है, जैसे .com .org उसका एक्सटेंशन है। तो यही API है। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए मैं समझ लूँगा एंड पॉइंट क्या होती है। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या होती है कि जैसे सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ आपको मेन्यू दिया जाता है। अब मेन्यू के अंदर कई सारी कैटेगरी है कि आपको कौन सा खाना बनाना, आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आपको बर्गर चाहिए, आपको स्मूदी चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो वो जो कैटेगरीज हैं, तो वो जो मेन्यू है वो तो हो गया API, JSON प्लेसहोल्डर.org वो मेन्यू हो गया। और एंड पॉइंट क्या होते हैं, उसकी कैटेगरीज है। ठीक है, तो JSON प्लेसहोल्डर.org के अंदर कई सारी कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है यूज़र बनाने के लिए, ठीक है, एक कैटेगरी है पोस्ट करने के लिए, एक फोटो कैटेगरी कमेंट करने के लिए। ठीक है, www.JSON प्लेसहोल्डर जो कि उसके सर्वर का लोकेशन बता रहा है। JSON प्लेसहोल्डर क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, वो एक नाम होता है जो सर्वर के एड्रेस से एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे गूगल का सर्वर का एड्रेस क्या है, 8.8.8.8। ठीक है, 4 बार 8 आता है उसमें। ठीक है, और बीच में पॉइंट है, 4 बार 8 आता है। तो गूगल के सर्वर का एड्रेस तो वो है, लेकिन हम नंबर से याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें डोमेन नेम दिया जाता है। उसी तरीके से जो भी उसका सर्वर का नंबर है इंटरनेट पे, जो भी उसका सर्वर का एड्रेस है, वो एक्सचेंज किया जाता है कि नाम की मदद से, और वो नाम है JSON प्लेसहोल्डर। तो वो तो सर्वर का एड्रेस बता रहा है। ठीक है, लेकिन API
तो ये सर्वर पे इस पे वो API रन हो रही है, ठीक है, वो API इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और API जहाँ बनाई जाती है वो बैकएंड के अंदर ही बनाई जाती है। बैकएंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए API का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये बात मैं बता दूँ। और डेटा शेयर करने के लिए भी API का यूज़ किया जाता है। तो जेसन प्लेस होल्डर, तो उसके अंदर कौन कौन से कैटेगरीज है, कौन कौन से एंड पॉइंट्स है। एंड पॉइंट्स होते हैं कैटेगरी, API की कैटेगरी। तो एक तो है यूज़र क्रिएट करने के लिए https://jsonplaceholder.org, ये तो API हो गई पूरी, /users, ठीक है, ये स्लैश हो गई, ठीक है। अब ये एक कैटेगरी है। उसकी दूसरी कैटेगरी www.https://jsonplaceholder/comments, कमेंट करने के लिए https://jsonplaceholder.org, फिर से, और फिर से स्लैश, तीसरा एंड पॉइंट क्या है, पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये सब कैटेगरीज है, ऐसे बहुत सारी www.jsonplaceholder.org स्लैश और क्या कहते हैं /review, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी है, फिर से रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कि डेटा सही है कि नहीं है, ठीक है। www.jsonplaceholder/ ठीक है, और कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से API की कैटेगरीज होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स कहलाती हैं। तो अब API रिक्वेस्ट भी 4 अलग तरीके से करी जाती है। क्या होता है, पोस्ट, फिर है गेट, फिर है डिलीट और फिर है पुट। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब जब हमें कोई डेटा भेजना हो, जब हमें डेटाबेस में स्टोर कराना हो, जब हमें डेटा भेजना हो, तो उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब हमें डेटा मंगवाना हो, सपोज मैं AI को कह रहा हूँ, जैसे मैं ChatGPT पे जाता हूँ, प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं लिख के उसे डेटा भेज रहा हूँ तो पोस्ट रिक्वेस्ट है। जब मुझे डेटा आ रहा है, जब मैं डेटा मंगवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने गूगल पे क्वायरी करी, और क्वायरी क्या करी मुझे बताओ, सर्च इंजन क्या होता है, गूगल पे मैंने सर्च की, तो क्वायरी करी, ठीक है। तो मैं डेटा जब मंगवा रहा हूँ तो गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। जब मैं डेटा को अपडेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने डेटा स्टोर करा दिया डेटाबेस में, ठीक है, मेरा नाम राहुल है, मैंने स्टोर करा दिया www.jsonplaceholder/users, और यूज़र मैंने क्या क्रिएट किया, /राहुल, ये राहुल मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे अपना नाम बदलना है, तो www.jsonplaceholder/ जो ID मेरी होगी, ठीक है। तो राहुल की ID सपोज 1 है, /1/रोहित, ठीक है। तो नाम मैंने राहुल से रोहित कर दिया। तो ये जो है API की सेकंड पुट है, ठीक है। अब मुझे डिलीट करना है, www.jsonplaceholder.org/1/delete। तो ये जो है डिलीट नहीं, स्लैश कर दो, और डिलीट पोस्ट टाइप जो है पोस्ट वो डिलीट होगी, तो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से 4 अलग तरह की रिक्वेस्ट होती है। एक होती है क्रिएट करने के लिए, एक होती है मंगवाने के लिए जो कि गेट होता है, गेट रिक्वेस्ट उसे कहते हैं डेटा मंगवाना, पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब डेटा क्रिएट करना, डिलीट रिक्वेस्ट मतलब डेटा को डिलीट करना, पुट रिक्वेस्ट मतलब पहले से मौजूद जो डेटा उसे कहते हैं अपडेट करवाना। तो ये API का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ API के बारे में बस इतना ही। और मैं फ्लटर शो में अभी हम और इसके बारे में ढंग से जानेंगे। थैंक यू।